हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर की। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर का यूज क्या है और ट्रांसलेटर को कैसे हमें एक्सप्लेन करना होगा अगर हमारे एग्जाम में आता है तो चलिए दोस्तों, आज पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेटर के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली ट्रांसलेटर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कंपाइलर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि कंपाइलर क्या होता है। दोस्तों, कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंपाइलेशन कवर करता है। जैसे कि इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि आपने पूरा कंप्लीट एक सोर्स कोड लिखा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सपोज करिए सी की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सी लैंग्वेज ही पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने सी में 7 to 8 लाइन का कोड टाइप किया। सपोज करिए सी में हम लोगों ने 7 to 7 लाइन का कोड टाइप किया और इस 7 लाइन की कोड में सपोज करिए लाइन नंबर थर्ड पे आपकी कोई एरर आ रही है। तो ये क्या करेगा, और एक आ रही है लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5 पे कोई एरर रखी हुई है। तो ये क्या करेगा, एक ही टाइम पे सारे कोड को, पूरे कोड को रीड कर लेगा, हर लाइन को रीड कर लेगा अच्छे से। और जिस भी लाइन पे जो भी एरर आ रही हो, चाहे वो सिंटेक्स एरर हो, चाहे वो कोई और भी एरर हो, वो सारे एरर्स को एक साथ एक पॉपअप बॉक्स के जरिए शो करने लगेगा, इंडिकेट कर देगा कि भाई लाइन नंबर 3 पे ये एरर आ रही है, लाइन नंबर 5 पे ये एरर आ रही है, आप पहले इसको रिसॉल्व कर लो। ये क्या करता है, एक ही टाइम पे, इसका यही सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये एक ही टाइम पे पूरा कंप्लीटली जितनी भी एरर कोड में आ रही होती है सबको एक साथ रीड करने के बाद एक ही टाइम पे सारे एरर को शो कर देता है एट अ सिंगल टाइम। तो ये बेस्ट होता है इन कंपेरिजन इंटरप्रेटर के, और ये थोड़ा फास्टर भी होता है इंटरप्रेटर के कंपेरिजन में। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम थोड़े से डेफिनेशन को लिख लेते हैं, जो कि डेफिनेशन कैसे एग्जाम में हमें लिखनी होगी। आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं कंपाइलर। पहली इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन और program that convert high level language into low level लैंग्वेज। तो इसका पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है कि कंपाइलर एक तरह का एप्लीकेशन होता है और प्रोग्राम भी होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इट मींस सॉफ्टवेयर, यू कैन से दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। मींस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है एक तरह का, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। तो पहला पॉइंट तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई भी लॉजिकल चीज मैंने यूज नहीं की है। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कंपाइलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर स्पीड फास्टर देन इंटरप्रेटर। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि कंपाइलर एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होता है, ये तो पता ही ऑलरेडी। कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर स्पीड फास्टर देन इंटरप्रेटर। मींस कंपाइलर की जो स्पीड होती है वो इंटरप्रेटर से थोड़ी सी फास्ट होती है वर्किंग करने की। और लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं आफ्टर चेकिंग होल lines of program
it will show list of errors at a single time। ये क्या करता है कि आफ्टर चेकिंग होल लाइंस, सारी लाइंस को चेक करने के बाद ऑफ प्रोग्राम की, इट विल शो लिस्ट ऑफ एरर एट अ सिंगल टाइम। तो ये कुछ दोस्तों ये नंबर ऑफ 3 लाइन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, जो कि बहुत ही आसान है। आप इन लैंग्वेज आप इस डेफिनेशन को लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि, और ये जो मैंने अभी आपको ओरली जो मैंने डिक्टेट किया ना, जो बोला है ना, ये वही चीज़ लिखी हुई है। मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा बताया हो या कुछ एक्स्ट्रा बोला कुछ हो और लिखा यहाँ पे कुछ हो। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया था, कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। Compiler application or software is speed faster than interpreter। Second point, last point है, after checking whole lines of program it will show list of error at a single time। बहुत ही आसान है। अब दोस्तों इसकी हम एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे इसको लिखने के बाद। चलिए दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब मैं इसके बाद लिखने वाला हूँ यहाँ पे, अब मैं इसके बाद यहाँ पे लिखने वाला हूँ हाई लेवल कंपाइलर लैंग्वेज। ठीक है, अब हम ये दे सकते हैं। अब इसको हम ये लिख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लाइक क्या क्या हो सकती हैं हमारी, सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा भी हो सकती है, सी शार्प भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है ना, PHP होती है। ये सारी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। और ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेटर। ठीक है, दिस वन इज अ ट्रांसलेटर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये पूरा कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन के साथ में कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है कंपाइलर की हेल्प से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो मैंने कम्प्लीटली ये ड्रॉ भी कर दिया है। चाहे हाँ एक चीज़ और है, चाहे तो आप ये डायग्राम पहले शो कर लें, इस डायग्राम पे के बिहाफ पे, इस डायग्राम के आधार पे आप अपने डेफिनेशन भी इंडिकेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की मैं टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगला टॉपिक इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरप्रेटर का, हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई लिंक अपलोड करूं या कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही सब्सक्राइब के साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।